आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 84। आज के इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 84 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए आपके स्क्रीन पे सबसे ऊपर में कलर क्या हुआ, एक सेंटेंस है, ये है इसके डायरेक्शन। पढ़ लीजिए जल्दी से इसके डायरेक्शन को और पता कर लीजिए कि सीखने वाले क्या है। तो भाई डायरेक्शन को पढ़े तो कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। दैट मींस कि जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं ना 1 से लेकर 4 तो यहाँ पे देख रहे हैं, और इस तरीके से आप आगे और भी सेंटेंसेस देखेंगे, उन सेंटेंसों को कह रहा है बदल दीजिए किसमें, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दीजिए। ये हो गई डायरेक्शन की बात है। दैट मींस कि करना क्या है, आपको सीखना क्या ये पता चल गया इसके डायरेक्शन से। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कि सिर्फ चेंज कैसे करेंगे इनडायरेक्ट में। तो पढ़िए सेंटेंस नंबर 1 को पढ़िए तो कह रहा है ही सेड लेंड मी योर पेन विल यू। अब जैसे ही आपने देखा विल यू लगा हुआ और क्वेश्चन मार्क है ना, विल यू और क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स कि ये क्या है, ये इसे कहते हैं क्वेश्चन टैग। और इससे पहले आपने पढ़ा इसे लेंड मी योर पेन, तो ये तो इंपेरेटिव लग रहा है ना देखने से, लेंड मी योर पेन ये कैसा है, इंपेरेटिव है, और साथ ही साथ क्वेश्चन टैग भी दे दिया गया। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि इंपेरेटिव सेंटेंस तो है विथ क्वेश्चन टैग, दैट मीन्स क्वेश्चन टैग के साथ है। तो इसका जो इनडायरेक्ट होता है वो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, इस तरीके से लिख लेंगे, he requested me to lend him my pen। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट। अब बदला कैसे है तो देखिए समझिएगा, ये जो विल यू है ना इनडायरेक्ट में इसका कोई यूज नहीं होता, ठीक है। सिंपल सा समझिएगा इस बात को कि ये जो क्वेश्चन टैग है विल यू डायरेक्ट में तो रहेगा, लेकिन इनडायरेक्ट में इसका कोई यूज नहीं होता है। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आ जाएगा कि फिर इसका यूज क्या है। तो मैं बताता हूँ ना क्या यूज है। यूज ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका कि इसके वजह से ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना यहाँ पे शेड, ये बदलता किस में है, ये बस फर्क पड़ता है। ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब शेड बदलेगा किसमें, टोल्ड में, आस्क्ड में, ठीक है। ये जो शेड है ये किस किस में बदलेगा, तो टोल्ड में, आस्क्ड में और रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड समझ लीजिएगा, रिक्वेस्टेड एक्चुअली नीचे लिखा हुआ भी है, तो चूंकि जगह नहीं था तो मैंने पूरा नहीं लिखा उससे, रिक्वेस्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्टेड भी। तो बस यही अंतर होगा कि ये जो विल यू लगा हुआ है ना क्वेश्चन टैग, इसकी वजह से ये जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है ये बदलेगा किस किस में, टोल्ड में, आस्क्ड में और रिक्वेस्टेड में। बस यही अंतर है। बाकी जो रूल होता है ना इंपेरेटिव सेंटेंस बनाने का वैसे ही बना लेंगे। तो यहाँ पे ही रिक्वेस्टेड हो गया। फिर क्या होता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस जब रहता है और उसमें रिपोर्टिंग वर्ब जैसे कि यहाँ पे शेड है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो रूल ये कहता है इंपेरेटिव सेंटेंस का कि आपको क्या करना होता है, अपने मन से ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता है, जो कि मैंने यहाँ पे घेर दिया मी को, ये मैंने यूज कर दिया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यूज हो गया मी, ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिएगा। आगे जो है लेंड मी, तो लेंड मी जो होगा ना वो सॉरी उससे पहले एक और चीज़ आएगा कि मी के बाद क्या होगा, चूंकि ऑब्जेक्ट तो हो गया, उसके बाद आप देखें तो लिखा हुआ है टू। इस टू को समझिए, ये टू ये पता है आपको कि इसको इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाते हैं तो क्या करते हैं, टू का यूज़ कर लेते हैं, तो ये टू इसलिए हो गया। उसके बाद लेंड को तो लेंड लिख लेंगे, ये मी फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा इस ही के अकॉर्डिंग, तो हो गया हिम, ठीक है। योर सेकेंड पर्सन है, ये बदल जाएगा चूंकि योर यहाँ पे है ना, ये जो योर है ये सेकेंड पर्सन है, तो ये बदलेगा इस मी के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट में तो ऑब्जेक्ट था ही नहीं, लेकिन मैंने इनडायरेक्ट में यूज़ कर दिया, और ये मैंने अपने मन से नहीं बल्कि ये रूल कहता है कि यूज़ आप कर सकते हैं। ये नहीं कि मी ही होगा, कोई सा भी प्रोनाउन यूज़ हो सकता है, लेकिन प्रोनाउन यूज़ मतलब कि प्रोनाउन नहीं कहेंगे बल्कि ये कहेंगे कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट आपको यूज़ करना होगा, तो आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मी, इसलिए इसके अकॉर्डिंग योर जो है ना योर बदलेगा इस मी के अकॉर्डिंग, तो मी के अकॉर्डिंग जब बदलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा माई पेन, ऊपर में चूंकि योर पेन था तो नीचे हो जाएगा माई पेन। बस यही बात होती है जब आपको क्वेश्चन टैग लगा हुआ रहेगा तब, ठीक है। तो इस तरीके से बदल लीजिएगा। सेंटेंस नंबर 2 पढ़ ले तो कह रहा है ही टोल्ड मी शट द डोर विल यू। यहाँ भी क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग है तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे ही टोल्ड मी, यहाँ पे कुछ खास चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी टोल्ड मी लिखा हुआ है, तो ही टोल्ड मी को टोल्ड मी और इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाइएगा, टू का यूज कर लीजिएगा, शट द डोर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन था नहीं, जैसे ऊपर में मी और योर था जिसको चेंज करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं इसलिए चेंज करने की जरूरत कुछ है नहीं। इसको सिंपल सा लिख लेंगे ही टोल्ड मी टू शट द डोर, बड़ा सिंपल सा, ठीक है। सेंटेंस नंबर 3 को पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड टू हर मेक टी फॉर मी विल यू। अभी भी क्वेश्चन टैग है ही, तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही आस्क्ड, ठीक है।
ही आस्क्ड हर टू मेक टी फॉर हिम। मैंने कहा था ना कि इस रिपोर्टिंग वर्ब को क्या किसमें बदल सकते हैं, रिक्वेस्ट में, टोल्ड में और आस्क्ड में। तो मैंने अब की बार बदल दिया है इसे आस्क्ड में। डेट मीन्स कि तीनों हो गया। फर्स्ट नंबर में मैंने रिक्वेस्टेड में बदल दिया, टोल्ड तो ऑलरेडी टू में दे दिया गया था, और थर्ड में मैंने आस्क्ड को अब की बार बदल दिया किसमें, सॉरी सेड को अब की बार मैंने बदल दिया आस्क्ड में। तो ये तीनों रिपोर्टिंग वर्ब आप यूज कर सकते हैं, 1 नंबर भी कर सकते थे, 2 में भी और 3 में भी, इन तीनों में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें हो गई। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ तो हर था ही ऑलरेडी, तो हर लिखा हुआ है ही। यहाँ पे क्या है, आपको इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो टू का यूज कर लेंगे। बाकी मेक टी फॉर मी, तो मेक टी फॉर मी बदल जाएगा, ये जो मी है फर्स्ट पर्सन ये बदल जाएगा किसके अकॉर्डिंग, ये मी बदलेगा इस ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा हिम। तो बिल्कुल सही इनडायरेक्ट इसका हो गया, ही आस्क्ड हर टू मेक टी फॉर हिम। सेंटेंस नंबर 4 पढ़ ले तो कह रहा है हे शेयर लेट अस स्टार्ट द वर्क। अब क्वेश्चन टैग दिख रहा है क्या, नहीं है, क्वेश्चन टैग अब यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप देखें तो एक स्पेशल चीज आपको दिखेगा कि सेंटेंस दैट मीन्स कि रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रखा है लेट से, रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रखा है लेट से। अब इस तरीके का सेंटेंस जब आ जाए तो क्या करेंगे, तो इसका इंडायरेक्ट इस तरीके से बना लेंगे। देखिए नीचे आपके स्क्रीन पे इंडायरेक्ट आ चुका है, ही सजेस्टेड दैट वी शुड स्टार्ट द वर्क। ये हो गया 4 नंबर का इनडायरेक्ट स्पीच। अब चेंजेस क्या क्या हुए, बदला क्या क्या है समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो ध्यान ये दीजिएगा कि ये जो लेट है ना, डायरेक्ट में जो लेट है इनडायरेक्ट में इसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो नीचे आप देख सकते हैं कि इस लेट का यूज नीचे नहीं किया गया होगा, कहीं भी इनडायरेक्ट में नहीं करते हैं। फिर अगली बात ये होती है कि जब आपका रिपोर्टेड स्पीच, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मैं बता भी चुका हूँ, लेटेस्ट स्टार्ट द वर्क किया है, ये क्या है यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच है, इसे क्या कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच यदि लेट से स्टार्ट हो ना, तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है शेड, ये बदलेगा किस किस में, एक तो नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सजेस्टेड, और एक और बदल सकते हैं प्रपोज्ड में। किस में बदल सकते हैं, प्रपोज्ड में भी चेंज कर सकते हैं। डेट मीन्स यदि आप यहाँ पे चाहते सजेस्टेड की जगह पे तो प्रपोज्ड भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें हो गई, ही सजेस्टेड डैट, ठीक है। अब हाँ यहाँ पे एक चीज और आ गया कि डैट, तो इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले अब की बार क्या यूज होगा, डैट यूज होगा, टू यूज नहीं होगा। लेट से जब सेंटेंस स्टार्ट होगा, नहीं लेट से स्टार्ट होगा तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या यूज कीजिएगा, डैट का यूज कीजिएगा, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वी, वी ये अस बदला है, अस बदल जाता है वी में या फिर दे में, इन दोनों में से कोई एक में बदल लीजिएगा, दोनों के दोनों ठीक है। वी लिख लीजिएगा तो भी ठीक रहेगा और दे लिख लीजिएगा तो भी ठीक रहेगा। बस अंतर ये है, कहते हैं कि वी जब लिखते हैं तो इसका मतलब आप उसमें खुद, डेट मीन्स कि रिपोर्टर खुद भी शामिल होता है, और दे लिखने का मतलब ये होता है कि रिपोर्टर उसमें खुद शामिल नहीं होता है, बस इतना ही अंतर है। बाकी दोनों लिखिएगा, दोनों में से दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज एक्स्ट्रा आता है वो ये कि ये रूल कहता है कि आपको शुड जोड़ना पड़ता है, ठीक है, शुड लिख लीजिएगा, और उसके बाद ये जो स्टार्ट द वर्क है ना, तो उसको वैसे ही लिख देंगे। डैट मीन्स कि रूल ये कहता है कि शुड के बाद क्या करना है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो आपको ना डायरेक्ट में ही दिखेगा वो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होगा ना, अस के बाद रहता ही है। तो आप देख सकते हैं कि सब मेरे अस के बाद ना आपको दिखेगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो उसको वैसे ही लिख के बाकी जो जितना पार्ट बच जाता है रिमेनिंग उसको लिख दीजिए। लेट स्टार्ट, यहाँ जो था स्टार्ट द वर्क, तो नीचे भी स्टार्ट द वर्क लिख दिया गया है। तो बिल्कुल सही, इसका इंडायरेक्ट क्या हो गया, ही सजेस्टेड दैट वी शुड स्टार्ट द वर्क, इसका बिल्कुल सही इंडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 5। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 8 तक, पहले सेंटेंस नंबर 5 को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है इसका इंडायरेक्ट। पढ़िए सेंटेंस नंबर 5 को पढ़े तो कह रहा है मिसेस गांधी ऑलवेज सेड लेट अस वर्क फॉर द कंट्री डे एंड नाइट। इसका जो बिल्कुल सही इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मिसेस गांधी, देखिए लिखा हुआ है मिसेस गांधी ऑलवेज प्रपोज्ड। मैंने कहा था ना कि आप इस सेड को, रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है ना, इसको आप प्रपोज्ड में या सजेस्टेड दोनों में से किसी एक में चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेड हो गया, सॉरी सेड बदल गया किसमें, प्रपोज्ड में। इन्वर्टेड कॉमा जब हटाइएगा तो डैट का यूज कर लीजिएगा, डैट यूज कर दिया गया है। वी को चेंज कर दिया गया, सॉरी अस को चेंज कर दिया गया है वी में, बिल्कुल सही है।
उसके बाद क्या करना होता है, अपने मन से आपको शुड यूज़ करना है। और उसके बाद मैंने कहा था ना, ये देखिए वर्क फॉर द कंट्री डे एंड नाइट, इसको वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ से लिखा हुआ है वर्क फॉर द कंट्री डे एंड नाइट। यहाँ पे भी वर्क क्या होता है, मेन वर्क का फर्स्ट फॉर्म है। आपको शुड के बाद क्या करना है, मेन वर्क का फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेना है। वो ऑलरेडी आपको रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बदलना है बस आपको, ध्यान बस ये देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को बदल लीजिएगा प्रपोज या सजेस्टेड में, ठीक है। लेट का यूज़ करना नहीं है इनडायरेक्ट में, इसको छोड़ देना है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का यूज़ कर देना है। अस को वी या दे में चेंज कर देना है। उसके बाद शुड का यूज़ करना है। ये यहाँ से ना यहाँ तक मैं आपको घेर कर बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आपको समझना है। बाकी तो जो आपको डायरेक्ट में रहता है इनडायरेक्ट में वैसे ही लिख लेते हैं, कोई चेंज नहीं है। सेंटेंस नंबर 6 पढ़ ले तो कह रहा है जैक सेड टू जिल लेट अस गो टू प्ले। इसका जो ऐसा ही इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा जैक सजेस्टेड टू जिल। अब देखिए अभी तक आपको आ रहा था कि प्रपोज या सजेस्टेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता था, लेकिन अब की बार ऑब्जेक्ट भी दिखेगा। चूंकि डायरेक्ट में देखे तो जैक सेड टू जिल ऑब्जेक्ट दिया गया था, नहीं ऑब्जेक्ट दिया हुआ था। तो जब ऑब्जेक्ट रहेगा ना तो आप इस तरीके से लिखेंगे, जैक सेड को बदल लेंगे किसमें, सजेस्टेड में। और जनरली जो होता था, क्योंकि यदि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई यदि पढ़े होंगे अच्छे से शुरू से, यदि जानते होंगे उसके बारे में डिटेल में, तो आपको पता होगा कि इनडायरेक्ट में क्या करते थे जनरली कि टू का प्रीपोजिशन टू का यूज ना नहीं होता था, ठीक है। डायरेक्ट में तो रहता था, इनडायरेक्ट में टू का यूज नहीं करते थे। लेकिन अब की बार ना ये चेंज हो जाता है। ये जब लेट से स्टार्ट रहेगा ना, जब रिपोर्टेड स्पीच आपका लेट से स्टार्ट होगा, तो आपको यहाँ पे बस ध्यान थोड़ा सा ये देना होता है कि जैक सजेस्टेड, देखिए तो जैक सजेस्टेड और टू जिल भी रहेगा, यानी कि जैक सजेस्टेड जिल नहीं, जैक सजेस्टेड टू जिल, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का यूज करना है। बाकी फिर आपको पता ही है कि अस को बदल दीजिए वी या दे में, जो कि मैंने यहाँ पे बदल दिया दे में। उसका शुड लगा लीजिए, उसका गो टू प्ले, तो गो टू प्ले को गो टू प्ले लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस नंबर 7 को पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड टू मी लेट अस सिंग टुगेदर। इसका जो सही इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही सजेस्टेड टू मी दैट दे शुड सिंग टुगेदर। सेंटेंस नंबर 8 को पढ़ ले तो कह रहा है आई सेड टू हिम लेट अस गो फॉर अ पिकनिक। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आई प्रपोज टू हिम व्हाट वी सॉरी आई प्रपोज टू हिम दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक। ये हो गया बिल्कुल इसका सही इनडायरेक्ट स्पीच। तो मैंने जैसे आपको ऊपर में बताया उस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे उस तरीके से ही चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी यहाँ तक। आई होप कि आपको बातें समझ में आ भी गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे यदि पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 9। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 9 से लेकर 13 तक पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 9 को। सेंटेंस नंबर 9 को पढ़े तो कह रहा है ही सेड टू मी लेट्स स्टॉप नाउ एंड फिनिश इट लेटर। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही सजेस्टेड टू मी दैट स्टॉप देन एंड फिनिश इट लेटर। सेंटेंस नंबर 10 को फिर से पढ़ लीजिए। ही सेड लेट हिम कैच द ट्रेन। अब क्या यहाँ पे यहाँ पे क्या रूल आ गया, तो समझिए ना रूल को। देखिए सेंटेंस तो आपका स्टार्ट, दैट मीन्स कि रिपोर्टेड स्पीच जो है ना, ये जिसमें अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये रिपोर्टेड स्पीच तो अभी भी क्या है, लेट से स्टार्ट है ना, लेट से ही है। बट इसके बाद जो है ना वो चेंज हो रखा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिम, अब अस नहीं है। अभी तक जो सेंटेंसों में आप देख रहे हैं तो क्या आ रहा था, जनरली सब में अस आ रहा था, क्या आ रहा था, अस। अब चेंज हो रखा है। तो रूल ये कहता है कि जब कभी आपको लेट के बाद क्या दिखेगा, हिम दिखे या हर दिखे या फिर मी दिखे या फिर देयर बी दिखे, यदि ये सब रहते हैं ना, क्या क्या लेट के बाद हिम हर मी देयर बी एक साथ रहेगा, देयर बी या बी भी हो सकते हैं, सिर्फ बी भी हो सकता है, देयर बी, यदि ये सब रहे ना तो फिर अब इसका इंडायरेक्ट कैसे करेंगे, तो पहले इंडायरेक्ट देख लीजिए 10 नंबर का, ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका इंडायरेक्ट। ये जो हो जाते हैं ना लेट हिम कैच द ट्रेन, अब ये हो जाता है विश वाली बातें, इच्छा जाहिर करने वाली। ही सेड लेट हिम कैच द ट्रेन। तो अब जो होगा लेट के बाद जब आपको ये हिम हर नहीं,
मी या फिर देयर बी, इस तरीके से जब आपको दिखेंगे तो अब इस रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बदले क्या कीजिएगा, विश्ड यूज कीजिएगा। क्या यूज कीजिएगा, विश्ड। ठीक है, शेड के बदले विश्ड, डैट लगेगा अभी भी, इन्वर्टेड कॉमा जब हटाएंगे इन्वर्टेड कॉमा तो अभी भी डैट ही यूज होगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। डैट पीछे भी यूज हो रहा था, डैट यहाँ भी यूज हो रहा है, बस बदला क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड बदल गया है अब किसमें, विश्ड में। सजेस्टेड या प्रपोज्ड में अब नहीं, अब किसमें, विश्ड में, डैट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हिम जो है ना, ये जो है जो भी रहेगा ऑब्जेक्ट उसका क्या कीजिएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म लिख लीजिएगा। डैट मीन्स कि नॉमिनेटिव केस लिख लेते हैं। हिम का सब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, ही का, हिम का हो गया ही। यदि हर रहेगा तो इसका सी लिख लीजिएगा, यदि मी होगा तो आई लिख लीजिएगा। डेट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट फॉर्म का क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट फॉर्म कर देना है। डेट मीन्स कि उसको सब्जेक्ट फॉर्म का एक और कहते हैं नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस आपका यहाँ पे रहेगा, इसको किस में बदल देना है, नॉमिनेटिव केस में बदल देना है। ठीक है, सब्जेक्टिव कह लीजिए, नॉमिनेटिव केस कह लीजिए, जो आपको समझ में आता है उस समझ लीजिए उस तरीके से। तो सब्जेक्ट फॉर्म में बदल लेंगे, तो हिम को बदल दिए ही में। फिर से यूज करना शुड, पीछे भी था यहाँ भी रहेगा शुड। बाकी कैच द ट्रेन तो कैच द ट्रेन वैसे लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे 10 नंबर का, ही विश दैट ही शुड कैच द ट्रेन। सेंटेंस नंबर 11 पढ़ लीजिए, वैसे ही है, ही सेड लेट हिम स्टे हियर। फिर से लेट है, लेट के बाद आ चुका है हिम। ठीक है, तो हिम है, इसका मतलब फिर से विश्ड यूज होगा, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही विश दैट, ही विश दैट ही शुड स्टे हियर का हो जाएगा। नंबर 12 का जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही विश दैट ही शुड रेस्ट इन पीस। तो सेम ही थे 10, 11, 12, 13 भी सेम है, बट इसका जो इनडायरेक्ट होगा वो अब की बार चेंज होगा। देखिए इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा 13 नंबर का, शी सेड दैट शी शुड बी अलाउड टू गो आउट। अब आप कंफ्यूज कि सर अभी तो आपने कहा था कि बिल्कुल वैसा ही है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सेंटेंस नंबर 10 से लेकर 13 तक को आप विश्ड के साथ तो बना ही सकते हैं, लेकिन इसका एक और रूल है। दूसरी बात ये है कि दूसरे तरीके से आप कह लें कि दूसरे तरीके से आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, जो कि अभी मैंने नीचे लिखा है। देखिए किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। दूसरा तरीका जो है ना, ये नीचे वाला जो है ना, मैंने ये यहाँ पे लिखा है इसका दूसरा तरीका। डैट मीन्स कि सेंटेंस नंबर 10 को भी आप इस तरीके से बना सकते हैं, और सेंटेंस नंबर 13 जो बना हुआ है ना, इसको आप सेंटेंस नंबर 10, 11 और 12 जिस तरीके से बना हुआ है उस तरीके से भी बना सकते थे। डैट मीन्स कि आप लिख सकते थे सेंटेंस नंबर 13 को कि शी विश दैट शी शुड गो आउट। इन हो जाता, क्या होता, क्या कहते हैं, शी शुड, सॉरी शी शुड नहीं बल्कि शी विश दैट शी शुड गो आउट, ये हो सकता था। लेकिन मैंने इसे लिखा है यहाँ पे शी सेड दैट शी शुड बी अलाउड टू गो आउट। तो इसका ये दूसरा तरीका है, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये मैं इसलिए लिख दिया क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि कहीं पे आपको किसी एग्जाम में या कहीं पे बैठे हुए तो आपको इस तरीके से जो फर्स्ट नियम है ना, इस तरीके से ना देकर ही विश डैट वाला ना लिखकर ये सेड वाला दे दिया गया है, तो आप वहाँ पे सोचिए कि नहीं ये तो गलत है, ये तो इसका आंसर होगा ही नहीं। तो ऐसी बात नहीं है। इसका दूसरा तरीका ये है कि आपको इस तरीके से भी ऑप्शन में दिख सकते हैं, तो इस तरीके से भी याद रखिएगा। देख लीजिए सी सेड, तो सी सेड ही रह जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाइएगा तो डैट का यूज़ हो जाएगा। उसके बाद सी लिख लेंगे, शुड लिख लेंगे, बी लिखिएगा और उसके बाद अलाउड लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया शी सेड दैट शी शुड बी अलाउड टू गो आउट। नंबर 14 को पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड टू हिज फादर लेट मी वॉच टीवी। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा he requested his father to let him watch TV। सेंटेंस नंबर 15 को पढ़ ले तो कह रहा है he said to his mother let me play here। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा he requested his mother to let him play there। सेंटेंस नंबर 16 को पढ़ ले तो कह रहा है गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा गॉड विश्ड दैट देयर शुड बी लाइट एंड देयर वाज लाइट।
सेंटेंस नंबर 17 को पढ़ ले तो कह रहा है द हेयर सेड टू द टॉर्टवाइज लेट अस रन अ रेस। इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा द हेयर प्रपोज टू द टॉर्टवाइज दैट वी शुड रन अ रेस। सेंटेंस नंबर 18 पढ़ ले तो कह रहा है लेट अस स्टे हेयर टिल द स्टॉर्म हैज पास्ड ही सेड। इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही सजेस्टेड दैट दे शुड, क्या पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा ही सजेस्टेड दैट दे शुड स्टे देयर टिल द स्टॉर्म हैड पास्ड। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 19। फाइनली अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 90 एंड 20 पढ़ लेते हैं। सेंटेंस नंबर 19 को, सेंटेंस नंबर 19 पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड टू देम लेट अस हैव अ रेस्ट फॉर अ व्हाइल। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही सजेस्टेड टू देम दैट दे शुड हैव अ रेस्ट फॉर अ व्हाइल। सेंटेंस नंबर 20 पढ़ ले तो कह रहा है ही सजेस्टेड टू मी लेट अस लीव द मैटर टिल टुमारो। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड लीव द मैटर टिल टुमारो।